हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है 10 नवंबर और दिन की बात करें तो आज संडे है और संडे को हम वीकली करंट अफेयर्स के क्लास को कवर करते हैं, जिसमें हम 4 नवंबर से 10 नवंबर तक के क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और क्वेश्चन ऑलरेडी आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए केवल क्विक रिवीजन वाली क्लास होगी। और फ्रेंड्स, लास्ट में आपको यह बताना है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, रक्षा सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी राजेश कुमार सिंह ने अभी हाल ही में रक्षा सचिव का पदभार संभाला है। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। राजेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा सचिव के रूप में आधिकारिक रूप से कार्यकाल संभाला है। राजेश कुमार सिंह जो 1989 बैच के केरल कैडर के एक प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं। और बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी गिरधर अरमाने का स्थान लिया है। अच्छा फ्रेंड्स, जो अभी हाल ही में नए मुख्य सचिव बने हैं उनका भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में गोविंद मोहन को गृह सचिव बनाया गया है और टीवी सोमनाथ को इनको कैबिनेट सचिव बनाया गया है। विक्रम मिश्री यह विदेश सचिव बने हैं और तुहिन कांत पांडे यह वित्त सचिव बने हैं। विक्रम देवदत्त यह कोयला मंत्रालय के सचिव बने। शारदा मुरलीधरन तो यह केरल के मुख्य सचिव बने हैं और श्री संदीप पौंड्रिक यह इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। और के सिन्हा इन्हें पंजाब का मुख्य सचिव बनाया गया है। और धर्मेंद्र कुमार तो यह दिल्ली के नए मुख्य सचिव बने हैं। अमृतलाल मीणा यह बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आईजीबीसी प्रमाणन प्राप्त चिड़ियाघर कहाँ बनने जा रहा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी हिमाचल प्रदेश में भारत का पहला आईजीबीसी प्रमाणन प्राप्त चिड़ियाघर बनने जा रहा है। अगला प्रश्न है, देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी लद्दाख में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश के शोधकर्ताओं ने पृथ्वी से 5 गुना बड़ा नए ग्रह की खोज की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी अपने भारत देश के शोधकर्ताओं ने पृथ्वी से 5 गुना बड़ा नए ग्रह की खोज की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे बड़े अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी गुजरात में अभी हाल ही में सबसे बड़े अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी ब्रिटेन देश कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी नेपाल में अभी हाल ही में तिहार उत्सव मनाया गया है। अगला प्रश्न है, बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही विकल्प है बी, यानी ड्यूमा बोको को अभी हाल ही में बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के चीफ का क्या नाम है जिनकी 69 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी विवेक देब रॉय, जो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के चीफ थे। उनका अभी हाल ही में 69 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई है। अगला प्रश्न है, किसे एमसीएक्स का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी प्रवीणा रॉय को अभी हाल ही में एमसीएक्स का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी एमसीएक्स में प्रवीणा राय को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला है। और फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा। और बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो प्रवीणा राय ने पीएस रेड्डी का स्थान लिया है, जिन्होंने मई 2024 तक एमसीएक्स के सीईओ के रूप में 5 साल तक सेवा की। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एमसीएक्स के बारे में। तो इसकी स्थापना 10 नवंबर सन 2003 ईस्वी में हुई थी। और एमसीएक्स के एमडी और सीईओ कौन है, तो प्रवीणा राय, जो अभी हाल ही में बनी है। और एमसीएक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी अलका तिवारी को अभी हाल ही में झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल में जानते हैं। निर्वाचन आयोग ने अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। और अलका तिवारी 1988 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। और बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो मुख्य सचिव एल खियांगते के 31 अक्टूबर को रिटायर होने के बाद अलका तिवारी को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। और अलका तिवारी 30 सितंबर 2025 को रिटायर होंगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दीपम 2.0 योजना शुरू की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में दीपम 2.0 योजना शुरू की गई है। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने श्रीकाकुलम जिले में दीपम 2.0 योजना की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत पात्र परिवार को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। और बात करें फ्रेंड्स इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग राज्यों की योजनाओं का रिवीजन कर लेते हैं। तो युवा निधि योजना यह कर्नाटक राज्य में शुरू हुई है। और अरुणोदय 2.0 योजना तो यह असम राज्य में शुरू हुई है। और मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, इसको उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। और एनटीआर भरोसा पेंशन योजना, यह आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। और मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना, यह महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुई है। और मुख्यमंत्री एकल महिला रोजगार योजना, इसको झारखंड सरकार ने शुरू किया है। और नंदन कानन योजना, तो इसको राजस्थान राज्य ने शुरू किया है। और अम्मा योजना, तो यह सिक्किम राज्य की योजना है। और आसरा पेंशन योजना,
तो यह तेलंगाना राज्य की योजना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्पेशल टास्क फोर्स के 4 सदस्यों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पद से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में स्पेशल टास्क फोर्स के 4 सदस्यों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अभ्यास व्रज प्रहार 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अमेरिका में अभ्यास व्रज प्रहार 2024 का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुभ्रा ला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी अभी हाल ही में लद्दाख में शुभ्रा ला महोत्सव मनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 का आयोजन शुरू हुआ है? तो इसका सही विकल्प है डी, यानी इंडोनेशिया और भारत के बीच 9वां संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 का आयोजन शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, किस टीम ने भारत को 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 3-0 से हराया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी न्यूजीलैंड की टीम ने अभी हाल ही में भारत में 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 3-0 से हराया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 कब से कब तक मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक अभी हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 मनाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडर कोर यानी एनसीसी निदेशालय के 13वें अतिरिक्त महानिदेशक यानी एडीजी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी जगदीप सिंह चीमा ने अभी हाल ही में एनसीसी निदेशालय के 13वें अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस अभयारण्य में तितली पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी पक्के बाग अभयारण्य में अभी हाल ही में तितली पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडिया यामाहा मोटर का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी श्री इटारू ओटानी को अभी हाल ही में इंडिया यामाहा मोटर का इन्हें नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक के अग्रणी देश की सूची में भारत का स्थान क्या है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी भारत 72वें स्थान पर है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व कृषि मंच यानी WAF का महासचिव नियुक्त किया गया? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी जैकलिन डी रोज ह्यूजेस को कृषि मंच का महासचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी तमिलनाडु की सरकार ने अभी हाल ही में हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। अगला प्रश्न है, भारत के अतनु दास ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी,
यानी 5 नवंबर को अभी हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, माया शेंडू किस देश की लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी मोल्दोवा देश की अभी हाल ही में माया शेंडू लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनी हैं। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहीम राठौर किस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी जम्मू कश्मीर के अभी हाल ही में अब्दुल राठौर विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी आशीष खन्ना अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम सन 2004 में लागू हुआ था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी जापान देश ने अभी हाल ही में विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागालैंड राज्य का 17वां जिला किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी मेलुरी बस्ती को अभी हाल ही में नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार संग्रहालय यानी आरटीआई की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी सूचना के अधिकार संग्रहालय यानी आरटीआई की आधारशिला राजस्थान में रखी गई है। अगला प्रश्न है, वियतनाम भारतीय द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक 2024 का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी हरियाणा के अंबाला में अभी हाल ही में वियतनाम भारतीय द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक 2024 का 5वां संस्करण शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, रिद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी रिद्धिमान साहा ने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, संजय कुमार वर्मा किस राज्य के पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो इसका सही विकल्प है सी, यानी महाराष्ट्र के संजय कुमार वर्मा अभी हाल ही में नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी अपने भारत देश ने अभी हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सभी राज्य सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी मध्य प्रदेश की सरकार ने सभी राज्य सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा नवंबर 2024 में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 शुरू की गई है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी हाल ही में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 शुरू की है। अगला प्रश्न है, शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया,
इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी यह एक लोक गायिका थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर ऑड इवन ट्रैफिक नियम लागू किया गया है? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी सिक्किम के गंगटोक में अभी हाल ही में ऑड इवन ट्रैफिक नियम लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में WPF का विश्व खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी मनदीप चांगड़ा ने अभी हाल ही में WPF का विश्व खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कहा शिल्प समागत मेला 2024 का शुभारंभ किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी नई दिल्ली में अभी हाल ही में केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने शिल्प समागत मेला 2024 का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी BD मिश्रा ने अभी हाल ही में लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में देश का अव्वल शिक्षण संस्थान कौन बन गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी IIT दिल्ली अभी हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में देश का अव्वल शिक्षण संस्थान बन गया। और फिर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT यह पहले स्थान पर रहा। और अगर एशिया में बात करें तो पैकिंग यूनिवर्सिटी रहा जो चीन में स्थित है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में पहले स्थान पर IIT दिल्ली रहा। ओके फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने जीवन स्तर सुधारने के लिए किस राज्य को $200 मिलियन ऋण प्रदान किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी उत्तराखंड में अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने जीवन स्तर सुधारने के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना में 550 असमी मशीन पिस्तौल शामिल किया गया है, यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी कर्नल प्रसाद बंसोड़ के द्वारा अभी हाल ही में भारतीय सेना में 550 असमी मशीन पिस्तौल शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की तनुश्री पांडे ने वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी इन्होंने रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश बुर्का प्रतिबंध को 2025 से लागू करेगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध लागू करेगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू किया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में एंटी ओपन बर्निंग अभियान की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी मैक्स वर्स्टापेन जो नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, इन्होंने अभी हाल ही में ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है। अगला प्रश्न है, किसे वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित रोहिणी नायर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अनिल प्रधान को
वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित रोहिणी नायक पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश का वल्लभ और वीरता संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अरुणाचल प्रदेश के तवांग में अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने देश का वल्लभ और वीरता संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया है। अगला प्रश्न है, किस शहर में 25 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज किया गया? तो इसका सही विकल्प है डी, यानी अयोध्या में अभी हाल ही में 25 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी CRS मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प है बी, यानी अमित शाह ने अभी हाल ही में नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी CRS मोबाइल एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी सुमति धर्मवर्धन ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष बने हैं। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।